बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। जो स्टूडेंट्स नए हैं मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि जो भी नई वीडियोस आएँ और उनकी जो क्लासेस हैं वो उनको नोटिफिकेशन में मिल जाए। हम इसमें आज जो क्लास 6 है हमारी, इसमें मैथ्स का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसका हम इंट्रोडक्शन जो है वो देखेंगे कि इसमें हमें इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ बताई है। सबसे पहले आपको इसकी हेडिंग जो है वो मैं बता दूं कि हमारा जो चैप्टर 2 है इसकी हेडिंग है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे लिखा हुआ है होल नंबर्स। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ पहले चैप्टर 1 की सारी क्लासेस पढ़ चुके हैं उनको होल नंबर के बारे में जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है अब पता होगा। तो जो अगर नए स्टूडेंट्स हैं तो वो हमारा चैप्टर नंबर 1 की जो क्लासेस हैं उनकी वीडियोस अपलोड हुई हैं, वो चैप्टर 1 की वीडियोस देख लें। तो उसके अंदर सारी डिटेल्स जो है वो सेट्स के साथ हमने होल नंबर को भी बताया हुआ है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास इंट्रोडक्शन में हम इंट्रोडक्शन कहते हैं किसी भी चीज़ के तारुफ को। जैसे आप जब किसी नई जगह पे जाएं तो आप अपना इंट्रोडक्शन जो है वो देते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं। तो इसी तरह हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है ये होल नंबर्स का जो इंट्रोडक्शन है इसके बारे में है, ये उसका जो तारुफ है ये उसके बारे में है कि हमारे होल नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं और हमें इनकी क्यों ज़रूरत जो है वो पेश आती है। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है वो ये देखते होंगे कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को आपको ये ज़रूरत महसूस होती है या आपको ये ज़रूरत पड़ती है कि आप चीज़ों को काउंट करें। ठीक है, तो चीज़ों को काउंट करने के लिए अगर जैसे एक क्वेश्चन है आपकी बुक में लिखा हुआ है पेज नंबर 15 के ऊपर, अगर आपके पास आपकी बुक्स हैं तो अपनी बुक्स का पेज नंबर 15 जो है वो खोल के आप अपने सामने रख लें। तो उसमें जो इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ मैनी एप्पल्स आर इन द बॉक्स। तो ये नीचे एप्पल्स हैं, ये देखें आपके सामने रेड कलर के बड़े खूबसूरत एप्पल्स हैं और इनको देख के दिल भी कर रहा है कि इनको खाया जाए। और जो बच्चे हैं उनको भी एप्पल्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये हैं हमारे एप्पल्स। अब अगर कोई आपसे ये पूछेगा कि ये कितने एप्पल्स हैं तो आप इसको काउंट करेंगे कि जैसे हम कह देते हैं ये एप्पल नंबर 1, एप्पल नंबर 2, एप्पल नंबर 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरह ये आप सारे एप्पल्स जो हैं उनको काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ज़रूरत किस चीज़ की पड़ी, जो चीज़ ज़रूरत पड़ी वो थी काउंटिंग, कि आप इनको काउंट कर लें। तो आपने एप्पल्स जो थे उनको काउंट कर लिया। तो एप्पल्स क्या हैं, यहाँ पे एप्पल्स का मतलब है कि एप्पल असल में एक ऑब्जेक्ट है, उसका नाम जो है वो एप्पल है और एप्पल को आपने काउंट करना है। एप्पल कहते हैं सेब को। ठीक है, तो ये सेब जो हैं ये बहुत सारे पड़े हुए हैं और आपने इनको काउंट किया और बता दिया कि ये कितने थे। इसी तरह हमारे पास और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम वो देख लेते हैं कि ये कुछ मज़ेदार सी चीज़ लग रही है मुझे नीचे। मैं आपके सामने ये इसको सर्कल भी कर देता हूँ। अच्छा, ये एक टिन बॉक्स पड़ा हुआ है और इसके अंदर बहुत सारी टॉफ़ीज़ पड़ी हुई हैं जो बड़े भी बड़े शौक़ से खाते हैं और बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो जब ये खोलेंगे और इसके अंदर बहुत सारी टॉफ़ीज़ होंगी तो उनको काउंट करके बताया जा सकता है कि वो कितनी टॉफ़ीज़ हैं। ठीक है, या जैसे अगर कहीं बुक शेल्फ पड़ी हुई है, ठीक है, ये क्या पड़ी हुई है आपके सामने मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ कि ये एक बुक शेल्फ पड़ी हुई है। ठीक है,
तो आपने बुक शेल्फ में देखा कि यहाँ पे बहुत सारी ये बुक्स हैं, ये पड़ी हुई हैं। तो आपको यहाँ ज़रूरत पड़ सकती है कि अगर कोई पूछे कि इसमें कितनी बुक्स हैं, तो आप उसको काउंट करेंगे कि जी ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5। तो इस तरह ये आपको यहाँ पे काउंटिंग से पता चल जाएगा कि कितनी बुक्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं। ठीक है। और जैसे आप रोज़ जो है वो देखते होंगे कि घरों के अंदर ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है एग्स, और बच्चों को बहुत अच्छे भी लगते हैं एग्स खाने के लिए। एग्स मतलब अंडे। ठीक है। तो यहाँ पे भी जब आप देखें तो आप इनको ऐसे, ये मैं अंडों के ऊपर देखें नंबर्स लिख रहा हूँ, आपको नज़र आ रहे हैं अंडे के ऊपर। ठीक है। तो हम इसको काउंट कर लेते हैं और इस तरह हमें ये पता चल जाता है कि हमारे कितने एग्स जो हैं वो एक क्रेट में पड़े हुए हैं। तो हमें क्रेट क्या होता है, ये चीज़ जो होती है इसको क्रेट कहते हैं। ठीक है। जिसके अंदर आपने अंडे रखे होते हैं, और ये जो है ये अंदर जो पड़े हुए ये आपके एग्स हैं। तो आपको काउंटिंग से पता चल गया कि आपके पास टोटल जो है वो कितने एग्स हैं। तो इस तरह के आंसर्स को जवाब देने के लिए जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, जैसे अभी हमने ऑब्जेक्ट की क्या एग्जांपल्स देखी हैं अपने पहले इंट्रोडक्शन में कि एप्पल एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। इसी तरह बुक एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। टॉफ़ी एक ऑब्जेक्ट है, और एग एक ऑब्जेक्ट है। तो ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जब इन मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को ज़रूरत पड़े काउंट करने की, तो फिर आप उसको ऑब्जेक्ट को किसी नंबर के साथ जो है वो अटैच कर देते हैं। कि आप कह सकते हैं कि जी मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जी एप्पल जो थे वो 25 थे, बुक्स जो हैं वो 30 थी, टॉफ़ीज़ जो हैं वो 100 थी, और एग्स जो थे वो 50 थे। तो आपने एक नंबर को, यहाँ मैंने आपके सामने लिखा, एक ऑब्जेक्ट के साथ जब अटैच किया, तो आप जब इसको बताएंगे तो इसका ये मतलब कि 25 एप्पल्स, तो जिसको भी बताएंगे उसको ये पता चल जाएगा कि एप्पल्स की तादाद कितनी है। ठीक है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ, एप्पल की तादाद कितनी है, नंबर कितने हैं। ठीक है। आप किसी को 30 बुक्स कहेंगे, जैसे यहाँ पे नीचे मैंने लिखा, ये देखें आपके सामने, तो 30 बुक्स हैं, तो आपने बुक्स की तादाद बता दी। इसी तरह टॉफ़ीज़ की तादाद काउंटिंग करके बता दी। एग्स जो थे उनका आपने नंबर, एक नंबर को, जैसे ये 50 लिखा हुआ है, मैंने एक सर्कल की है, तो आपने एक नंबर को एक एग के साथ अटैच, ऑब्जेक्ट के साथ अटैच कर दिया। तो जैसे मैं लिखूँ कि 50 एग्स। ठीक है। तो आपको पता चल गया कि अंडे जो थे वो 50 हैं। अब ये जो नंबर है, ठीक है, ये चीज़ एक लैटिन वर्ड था। ठीक है। बल्कि है एक लैटिन वर्ड है, मैं आपके सामने स्क्रीन पे लिख देता हूँ, न्यूमरस। ठीक है। ये जो न्यूमरस है ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है। जैसे जो बच्चे हमारे साथ चैप्टर नंबर 1 की क्लासेस में थे, तो उन वहाँ पे कुछ वर्ड्स थे जो ग्रीक लेटर्स थे। तो ये जो न्यूमरस वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है। लैटिन को उर्दू में कहते हैं लातीनी। तो ये एक लातीनी वर्ड है न्यूमरस। ये न्यूमरस से हम एक वर्ड निकला जिसको कहते हैं न्यूमरल। ठीक है। ये मैंने आपके सामने स्क्रीन पे ये देखें, ये लिख दिया, ये न्यूमरल। ठीक है। तो ऐसे जब क्वेश्चन को पूछे कि एग्स कितने हैं, एप्पल्स कितने हैं, बुक्स कितनी हैं, तो उसको जवाब देने के लिए, रिप्लाई करने के लिए आप एक नंबर जो है, इस न्यूमरल से एक वर्ड आ गया हमारे पास नंबर, तो आप इस नंबर को, ठीक है, अटैच कर देते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, बुक्स हो सकती हैं, एग्स हो सकती हैं, तो आपने नंबर को ऑब्जेक्ट के साथ अटैच कर दिया। तो यहाँ हमें डे टू डे, हमें लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है कि हम
मुख्तलिफ जो है नंबर्स, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट के साथ अटैच कर देते हैं। तो बुनियादी तौर पे अगर आप देखें तो ये जो नंबर्स हैं इनको सिंबल्स के साथ डिनोट किया जाता है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है डिनोट, ठीक है, डिनोट, ये मैंने आपके सामने वर्ड लिखा है। डिनोट से मुराद है कि आप उस नंबर को बताने के लिए कोई सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे 1 का सिंबल डालना, अगर हम इंग्लिश में 1 लिखें तो ऐसे लिखते हैं ONE 1, लेकिन अगर हमने इसका सिंबल देखना है तो इसको आप कह सकते हैं कि ये 1 का सिंबल है, ठीक है। ये फिगर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, फिगर है या सिंबल है, ज़्यादा अच्छा वर्ड जो है वो सिंबल है। इसी तरह हम डिफरेंट नंबर्स को, जैसे 1, ठीक है, 2, 3, 4, तो ये 1, 2, 3, 4 जो आपके सामने ये सारे लिखे हुए हैं, ये क्या चीज़ है, ये सिंबल्स हैं, ठीक है। डिफरेंट नंबर्स के डिफरेंट सिंबल्स, जैसे ये 1 का सिंबल, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का। तो आप ये सिंबल्स को अटैच कर देते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। और ये जो सिंबल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, ठीक है, इन सिंबल्स को, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं इन सिंबल्स को हम न्यूमरल्स कहते हैं, न्यूमरल्स, ठीक है। तो ये जो हमारे सिंबल हैं इनको हम न्यूमरल्स कहते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ से आपको मालूम हो गया कि हम जब किसी ऑब्जेक्ट की तादाद बतानी हो तो उसके साथ जब हम सिंबल अटैच करते हैं, उसका न्यूमरल अटैच करते हैं, तो फिर हमें मालूम होता है कि वो कितना है, ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास अब जो इंट्रोडक्शन था वो हमारा यहाँ पे एंड हो गया है, और हम अगला जो क्लास है उसके अंदर 2.1.1 जो आपका पेज नंबर 15 के ऊपर ही है, उसमें दो चीज़ें हम जो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे वो हैं नेचुरल नंबर्स, मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, और दूसरे हैं होल नंबर्स, ठीक है, वो भी आपकी स्क्रीन पे आ गए। तो आप इसको अच्छी तरह इस क्लास को समझ लें, ठीक है, रिवाइज़ कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें, और हमारा एक फेसबुक पेज भी है पाक पेंसिल्स के नाम से। उस पर अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपना क्वेश्चन लिख के हमें भेज सकते हैं। इस वीडियो की कोई भी चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगी हो आप वो भी हमें नीचे कमेंट्स में बताएं, और अगर कोई चीज़ आपको बीच में समझ नहीं आई या अच्छी नहीं लगी तो वो भी आप नीचे कमेंट्स में बताएं, ताकि जो नेक्स्ट क्लासेस हों हम उस चीज़ को उसमें और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है। तो अगली क्लास तक के लिए जो है आप हमें इजाज़त दें, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।